के अंदर, गज़ा के अंदर जो सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है उसमें जिन ममालिक ने सिक्योरिटी के हवाले से या फ़ौज की कंट्रीब्यूशन करनी है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। नाज़रीन, बड़ा शोर है कि पाकिस्तान गजा फौज भेजेगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। पिछले 78 साल से चल रहा था कि हम तो जाके सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और अगला नंबर जो है वो नेतन्याहू के मुल्क का है, लेकिन खून रेज जंगों से जीना भरा, ईरान पर एक बार फिर हमलों पर गौर शुरू कर दिया। पहली खेप के तौर पर 3500 फौजी एहलकार और अफसरान जो हैं वो अब गज़ा में ये जो इंटरनेशनल अमन या स्टेबलाइजेशन फोर्स जो भी इसका नाम है उसमें अब शमूलियत के लिए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं उसके ऊपर? आप गिर जाओगे, लेकिन कब तक गिरोगे ये मुझे बताओ। हम यहाँ वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, इंटेग्रिटी की, मोरालिटी की। Where is that morality? हमारी फौज फिर बिल्कुल नहीं जाएगी। हम फलस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए कभी भी नहीं इंशाअल्लाह जाएंगे। पाकिस्तान की फौज यानी कि आसिम मुनीर की फौज जो कि गजा इजराइल नेतन्याहू के पास गई, उसके बाद से क्या सूरत हाल सामने आए हैं ये तो आपने वीडियो में आगे क्लिप्स में किस तरह से देख ही लिया होगा। और अमेरिका के तलवे चाटने वाला आसिम मुनीर जो कि डिनर करके आया था अमेरिका के वाइट हाउस में, अब आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि आसिम मुनीर को तुरंत अर्जेंटली बुला लिया था 28 आवर्स के अंदर का अल्टीमेटम दे करके, और कहा कि आप गजा के अंदर जाइए, इजराइल से लड़िए। तो ये तो सूरत हाल सामने आ रही है कि कैसे अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी आसिम मुनीर को अपने इशारों पे कैसे नचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि कितने पाकिस्तानी फौज मारे जाने वाले हैं, और ये देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगेगी सबको, क्योंकि आए दिन पाकिस्तानी फौज के लोग मारे जा रहे हैं। कहीं बीएलए अटैक कर रहा है, कहीं टीटीपी कर रही है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो चारों तरफ से पाकिस्तान तो है वो घिरा हुआ ही है। चल करके लटकाना पड़ेगा, सिर्फ सियासत नहीं छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद कौम से माफी मांगनी पड़ेगी बाकी जर्नैलों को, फिर कौम पे छोड़ना पड़ेगा। अब कौम की मर्जी होगी आगे। आप हमें ऐसी सिचुएशन में डालें जहां हमें हमास के साथ टक्कर लेनी है, बिकॉज वो हथियार तो नहीं देंगे, उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इसराइल को पाकिस्तान की फौज कबूल है, पाकिस्तान की फौज पर कोई एतराज़ नहीं है। और ये जब दे दिया ना उन्होंने बयान, इसका ये मतलब है कि एक पोजीशन आर्टिकुलेट कर दी है। अब वो पैगाम पहुंच गया हर जगह पे कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें गजा फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की है। जी हाँ, पाकिस्तान ने गजा फोर्स का हिस्सा बनने की जरूर पेशकश की है। जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर डॉलर इंपॉर्टेंट ना भी हो तब भी पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को इनकार कर सके। तो एक बार फिर पाकिस्तान से ट्रुप्स जो हैं वो गजा पहुंचेंगे, लेकिन गजा पहुंचकर क्या करेंगे? क्या इजराइल को रोकेंगे या हमास को रोकेंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, जो कि बड़ा बढ़ चढ़कर अमेरिका के हर बार हिस्सा लेता है अमेरिका की लड़ाई में, जो कि हमने अफगानिस्तान में भी लड़ी थी, जिसको हम कहते हैं जी सो कॉल्ड हमारी वॉर ऑफ टेरर, जिसका हम हिस्सा बने। और अब हो ये रहा है कि सबसे ज्यादा टेररिस्ट या सबसे ज्यादा जो टेरर कैंप्स है वो हमारे यहाँ ही बताए जाते हैं। तो ये कौन सी वॉर ऑफ टेरर हमने लड़ी थी? पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अमेरिका के साथ है, और अमेरिका यकीनन पाकिस्तान के कुछ ना कुछ कीमत लगाई होगी, और वो पैसा लेकर हम अपने यहाँ से ट्रुप्स जो है वो गजा रवाना करने को बिल्कुल तैयार हैं। मुसलमान मुल्क की गजवा हिंद की फौज, अल्लाह की फौज मतलब ये अब आप सोचें कि ये हद वाकई क्रॉस की जा रही है। क्या आप सोच सकते थे ऐसा होगा? लंदन प्लान के वक्त बाखुदा हम लोग ये कहते रहे कि ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तस्लीम करने से भी 4 हाथ आगे निकल जाएंगे। अब इक़्तिदार बचाने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जो काम ये कर बैठे हैं ना, अब तो अमेरिका ने खुद वाजे कर दिया ना कि इन्होंने हमें ऑफर की थी, इन्होंने हमें ऑफर की थी, जो भी ऑफर थी उसको छोड़ा, इन्होंने हमें ऑफर की थी। नहीं जाएगी। हम फलस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए कभी भी नहीं इंशाअल्लाह जाएंगे। ना ऐसी कोई सूरत बनेगी और ना ऐसी कोई तवक्को रखे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का फौज, जो पाकिस्तान की फौज जो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है, और पाकिस्तान का मौकफ जो इस वक्त भी आप देखें ना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वाहिद है दुनिया में जो जिसने 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनी सफीर को GHQ में दावत दी। ये गुजारिश है सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जिद को छोड़ दें। कोई ये राना साहब बैठे हैं
जिस वक्त इनको जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, मैं आज आपके प्रोग्राम में अर्ज करूं, मैं उससे अगले उस रात जनरल बाजवा के पास गया था और अगले दिन खान साहब के पास गया था और ये गुजारिश की थी कि ये सिलसिला ठीक नहीं है, ये कल आपकी तरफ लौटेगा। तो अभी भी आपने ऐसी कोई साहब को कोशिश भी- की है ताहिर अशरफी साहब, अभी भी किसी से मुलाकात करने गए हैं कि मफाद बिल्कुल भाई सही? में आपने इतनी बड़ी फतह हासिल की है सही और है। अभी पिछले हफ्ते जो कुछ सिपा सलार के हवाले से कहा खान साहब ने, क्या मुझे बताइए कौन इसके लिए आगे बढ़ेगा? पिछले 78 साल से चल रहा था कि हम तो जाके सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और अगला नंबर जो है वो नेतन्याहू के मुल्क का है, लेकिन अब कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया से जो है ना हम निपट ले बात, यानी सोशल मीडिया ने इनको रोका हुआ है निहत्ते फ़लस्तीनियों की मदद करने से। हमारे जो मिसाइल, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। साकिब बशीर साहब ने ये नंबर शेयर किए हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हैं जी तोशा खाना में जो सज़ा हुई है ना, ये हैं जी वो मामलात और ये उनके फ़ैसले में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप ज़रा अपने सामने रखें। अब साकिब बशीर साहब ने इसके हवाले से डिटेल शेयर की तो उनके क्रेडिट देना है, तो मैं उन्हीं की ट्वीट पढ़ देता हूँ। ये जो बात फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अपनी फौज भेजेगा और वो जाके हमास को डिसआर्म करेगी, वो फ़लस्तीनियों से असला वापस लेगी, पाकिस्तान ने ना इस हवाले से अभी तक कोई बात की है, ना इस हवाले से कोई बात है। बल्कि अगर हम देखें तो ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब भी पिछले हफ्ते में कह चुके हैं कि हमारा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, दूसरी तरफ ट्रंप प्लान है और तीसरी तरफ हमास का सख्त रद्दअमल की किसी भी बैनुल अक़वामी फोर्स को डिसआर्मेंट का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। और पाकिस्तान ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम पीस कीपिंग करेंगे, पीस इन्फोर्सिंग नहीं करेंगे। यानी हम जो जंग रोकने में मदद करेंगे, हम पीस चाहते हैं, लेकिन किसी फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप को हथियार डलवाने का किरदार हमारा नहीं। देखिए, हमास जो है एक लिजिटिमेट, एक कानूनी आर्म्ड पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आप जाके डिसआर्म कर रहे हैं। भाई किसके लिए डिसआर्म कर रहे हैं? ठीक है, अब वो ऑफर फौजें भेजने की थी या फौजें भेजने के मामले में फौज भी चार की थी, लेकिन ऑफर थी। अब आगे का जरा समझे मंजरनामा। यहां से चाको चौबंद दस्ते जा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज मुझे पता चली, किसने भी शेयर किया हुआ था कि यहां से ऑफर गई कि हम बरी और फजाई फौज भी देने के लिए तैयार हैं अगर आप चाहते हैं तो। मेरा सवाल है पूरी कौम से, भारत 4-5 दिन मिसाइल मारता रहा हमें, दीवालों पे छींटे लगे हुए उसी के मुझे लगा जितना छींटा मार ले उतना मेडल मिलेगा उसको। हाँ, उसी को इतना मेडल मिलता है सर। फौजी को $100 देने हैं, $500 देने हैं, या इनकी डिमांड जो $10,000 वो देनी है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की फौज जो है वो गजा के अंदर जाएगी और गई, उसके बाद से क्या सूरत-ए-हाल आई है, आपने तो इंट्रो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे क्या सूरत-ए-हाल आ रही है पाकिस्तान को लेकर के, कि आखिरकार फिर से पाकिस्तानी फौज के इतने फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। संख्या जो है वो अभी तक आई नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पे ये खबरें अभी तक चलाई नहीं गई हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग अपने पाकिस्तान के फौजियों के बारे में कभी बताते ही नहीं है, कि इतने रियलिटी कभी नहीं दिखाते हैं। जो भी न्यूज़ चलती है इनके पाकिस्तानी चैनल्स के अंदर, वो ये लोग अपने मन से बनाए हुए चलाते हैं। अगर आप VPN लगा कर भी चेक करोगे पाकिस्तान के चैनल्स, जैसे समा TV हो गया, हम न्यूज़ हो गए और जियो TV हो गए, ये सब देख के आप देखोगे उसमें न्यूज़ जो है, न्यूज़ को एकदम ही उल्टा बताया जाता है। अगर BLA ने पाकिस्तान पे हमला किया है तो वो कहो अपने मन से बना करके लिख दें कि BLA ने नहीं, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। तो ये सब न्यूज़ जो है ये चलाते हैं ताकि इनका जो है धंधा पानी जो है वो चल सके, सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लेकर के। जितने भी व्यूज़ आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि इन लोग भारत का नाम लगाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा ये लोग भारत के नाम से ही लेते हैं। और वहीं बात की जाए गजा के अंदर, जो इनकी आसिम मुनीर को बोला गया जाओ ये करो वो करो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनको 28 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया कि आसिम मुनीर हमारे पास आए, ये करे वो करे। अब मज़े की बात यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक और जंग छिड़ने वाली है, यानी कि नेतन्याहू जो है वो पाकिस्तान को पहले ही गुस्से में था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के टेररिस्ट ने यहूदियों के
त्योहार को बर्बाद किया था फायरिंग करके वहाँ पे सिंडलैंड के अंदर, अब सिडनी के अंदर सॉरी। तो ये सूरत हाल और ख़राब होते चले जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, कैसे पाकिस्तान को धोया जाता है चारों तरफ से।